यूपी की सियासत में नारे सिर्फ नारे नहीं होते, कई बार यही नारे वोट को जोड़ते हैं, समाज को गोलबंद करते हैं और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी बना देते हैं। कभी तिलक तराजू तलवार गूंजा, फिर हाथी नहीं गणेश है जैसे नारे आए। कभी मिले मुलायम कांशीराम ने सियासी माहौल बदला और अब 2027 से पहले पंडित पासी पासवान जैसे नए नारे सुनाई देने लगे हैं। यानी यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन जातीय राजनीति का चुनावी मैदान अभी से सजने लगा है। ब्राह्मणों को साधने की कोशिश सपा कर रही है। बसपा अपने पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर मजबूत करना चाहती है और बीजेपी अपने बड़े हिंदुत्व और सामाजिक गठजोड़ को बचाए रखने की तैयारी में है। इसी बीच एलजेपीआर ने भी यूपी की 403 सीटों पर उतरने का ऐलान करते हुए नया जातीय नारा दे दिया है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, सवाल ये है कि क्या 2027 में एक बार फिर जातीय नारे ही यूपी की चुनावी पटकथा लिखेंगे। यूपी की राजनीति में जातीय नारों का पुराना इतिहास रहा है। बसपा ने अपने शुरुआती दौर में तिलक तराजू और तलवार जैसे नारे के जरिए सवर्ण समाज के खिलाफ दलित गोलबंदी की कोशिश की। बाद में बसपा ने अपनी रणनीति बदली और ब्राह्मणों को साथ जोड़ने के लिए हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारे भी दिए। यही सोशल इंजीनियरिंग 2027 में मायावती को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में सफल करती है। यानी यूपी में नारे सिर्फ प्रचार का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि सामाजिक गठजोड़ बनाने का हथियार भी बने। समाजवादी पार्टी भी जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए नारों का इस्तेमाल करती रही है। मुलायम सिंह यादव के दौर में मिले मुलायम कांशीराम जैसा नारा खूब चर्चा में रहा। इसका मकसद बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना था। अब अखिलेश यादव के दौर में पीडी यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला सपा की राजनीति का बड़ा आधार है। लेकिन 2027 के लिए अखिलेश इसमें ब्राह्मण समाज को जोड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। यानी सपा अब सिर्फ अपने पुराने MY समीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहती। यूपी में ब्राह्मण आबादी संख्या में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव काफी अहम माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी इस वर्ग को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। वहीं सपा ब्राह्मण समाज में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बसपा भी पहले ब्राह्मण दलित गठजोड़ के जरिए सत्ता तक पहुंच चुकी है। ऐसे में 2027 में ब्राह्मण वोट सिर्फ एक पार्टी का वोट बैंक नहीं, बल्कि कई दलों के बीच खींचतान का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यूपी की राजनीति में एक नया जातीय नारा दिया है, पंडित पासी पासवान धरती गूंजे आसमान। फिलहाल एलजेपीआर एनडीए का हिस्सा है, लेकिन यूपी में उसकी अपनी चुनावी जमीन बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। पार्टी की तरफ से यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात की जा रही है। ऐसे में यह नया नारा सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि अलग अलग सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। अगर छोटे दल अलग अलग जातियों के बीच अपनी पकड़ बनाते हैं, तो इसका सीधा असर बड़े दलों के वोट शेयर तक पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बड़े सामाजिक गठजोड़ को बनाए रखने की होगी। पार्टी के साथ सवर्णों के अलावा गैर यादव, ओबीसी और दलित समाज का एक हिस्सा भी जुड़ा रहा है। ऐसे में अगर सपा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाती है या छोटे दल किसी खास जातीय समूह में मजबूत होते हैं, तो बीजेपी को अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत करनी होगी। कुल मिलाकर यूपी में 2027 का चुनावी बिगुल भले अभी पूरी तरह ना बजा हो, लेकिन जातीय नारों की आवाज सुनाई देने लगी है। तिलक तराजू तलवार से शुरू हुई कहानी अब पंडित पासी पासवान तक पहुंच गई है। सपा ब्राह्मणों को जोड़ना चाहती है, बसपा पुराने सामाजिक समीकरण को फिर खड़ा करना चाहती है और बीजेपी अपने बड़े वोट गठजोड़ को बचाए रखना चाहती है। अब देखना होगा कि 2027 में नारे सिर्फ चुनावी मंच पर गूंजेंगे या फिर सच में यूपी की सत्ता का पूरा गणित बदल देंगे।